हेलो एंड वेलकम टू IEAT क्लासेस। आज की क्लास में हम आपको MS वर्ड का व्यू टैब कराने वाले हैं। और व्यू टैब में देखो ये बहुत सारे ऑप्शंस हैं, तो चलिए फटाफट इन सारे ऑप्शंस को कवर अप करते हैं। सबसे पहला जो ऑप्शन है वो है रीड मोड। तो मैंने यहाँ से क्या किया, पहले हम डॉक्यूमेंट में ना यहाँ पे कुछ बॉर्डर लगा देते हैं। तो मैंने कुछ कंटेंट पहले से यहाँ लिख के रखे हैं, अब इस पे हम बॉर्डर और वाटरमार्क देते हैं और फिर देखते हैं कि व्यू से क्या फर्क पड़ता है डॉक्यूमेंट पे। तो डिजाइन पे चलते हैं। यहाँ से दिया मैंने डॉक्यूमेंट पे वाटरमार्क। तो वाटरमार्क जैसा पहले भी हमने क्लास में बताया है, ये एक तरीके से टेक्स्ट के पीछे एक परछाई जैसी आ जाएगी, घोस्टेड टेक्स्ट बिहाइंड योर डॉक्यूमेंट। तो वाटरमार्क पे जाके ना मैंने यहाँ पे लिख दिया है टेक्स्ट वाटरमार्क और यहाँ लिख दिया मैंने IEIT। तो इस तरीके से जो भी चीज़ आपको वाटरमार्क पे देनी है मैंने डायगनल में लिया है और अप्लाई कर दिया वाटरमार्क और फिर इसे कर दिया क्लोज। और उसके बाद यहाँ से हमने पेज बॉर्डर भी लगा दिया, तो यहाँ से मैंने पेज को बॉर्डर भी दे दिया। अगर आपको बॉर्डर पे कलर देना है तो वो ऑप्शन भी आप यहाँ से देख सकते हैं। बाकी इससे रिलेटेड जो ऑप्शन है वो हमने पहले इंसर्ट टैब की क्लासेस में भी आपको समझाए हैं, इंसर्ट और होम टैब में कि बॉर्डर कैसे देना है। अब ये सब देने के बाद आपने यहाँ पे ओके किया। अब पेज पे देखो बॉर्डर भी लगा हुआ है और यहाँ पे पेज के पीछे वाटरमार्क भी लगा हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने डॉक्यूमेंट पे पूरा डेकोरेशन किया हुआ है। इसके अलावा मैंने इंसर्ट पे जाके ना यहाँ से पेज नंबर भी डाल दिया। आप हेडर फुटर बना सकते हो, फिलहाल मैं सिर्फ यहाँ पे ले रही हूँ पेज नंबर। तो ये पेज नंबर भी देखो प्रिंट हो रहा है, पेज नंबर 1, पेज नंबर 2। अब देखते हैं कि ये जो हम व्यू देख रहे हैं इसके अलावा और कौन कौन से व्यूज हैं हमारे पास। तो व्यू टैब में देखो पहला ऑप्शन आता है रीड मोड का। अगर आप रीड मोड पे काम करोगे तो आप देखोगे आपको ना तो पेज का बॉर्डर दिख रहा है, ना वाटरमार्क, ना पेज नंबर। जस्ट आप ये रीडिंग कर सकते हो यहाँ पे, सिंपल। ठीक है, तो यहाँ पे जी इस लेआउट के अंदर आपको बॉर्डर वाटरमार्क नजर नहीं आएगा, पेज नंबर भी नजर नहीं आएगा। इसके बाद जो सेकंड जो मोड है उसका नाम है प्रिंट लेआउट। तो ये सबसे अच्छा प्रिंट लेआउट मोड है क्योंकि इसके अंदर आपको डॉक्यूमेंट नजर आता है एज इट विल बी प्रिंट। तो जैसा इसका प्रिंट आउट आएगा वैसा ही आपको दिखाएगा। ये आपका प्रिंट लेआउट मोड है। इसमें आपको पेज नंबर भी दिख रहा है, वाटरमार्क भी और बॉर्डर भी। ये पेज लेआउट व्यू है। उसके अलावा जो थर्ड व्यू है उसका नाम है वेब लेआउट। वेब लेआउट मीन्स कि अगर आप अपने डॉक्यूमेंट को किसी वेब ब्राउजर में देखोगे तो किस तरीके से ये इंफॉर्मेशन शो करेगा। तो एज अ वेब पेज आप वेब लेआउट पे जाके इसे देख सकते हो। तो वेब लेआउट पे हम देख रहे हैं कि हमें तो पेज ब्रेक भी पता नहीं चल रहा कि कहां से पेज खत्म हो रहा है, ना ही पेज बॉर्डर है, ना वाटरमार्क, ना पेज नंबरिंग। ऑल ओवर आपको डॉक्यूमेंट पूरा एक साथ नजर आएगा, इस पे आपको पेज का जो ब्रेक है वो भी नजर नहीं आएगा। तो ये वेब लेआउट है। अभी देखो तीनों में सबसे बेस्ट तो आपका रहा प्रिंट लेआउट का। उसके बाद बारी आती है यहाँ पे आउटलाइन व्यू की। आउटलाइन व्यू है सी योर डॉक्यूमेंट इन आउटलाइन फॉर्म। यहाँ पे ना कंटेंट को हम बुलेट वाइज अरेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू जैसे लेवल 1, हेडिंग 1, हेडिंग 2 करके भी हम कंटेंट को मैनेज कर सकते हैं। तो चलते हैं आउटलाइन मोड में। अब आउटलाइन मोड में देखो ये जो बुक हमने बनाई है ना इसमें कुछ टॉपिक लिखे हैं। जैसे पहले ये लिखा है कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर ऑफ कंप्यूटर। तो हमने क्या किया ना, यहाँ से जाके ना आप लेवल 1 दे दो इसको। लेवल 1 अगर नहीं देते हो तो यहाँ पे देखो और एक और ऑप्शन है, प्लस का साइन है। आप यहाँ से ना इसको प्रमोट भी कर सकते हो। ये जो एरो है प्रमोशन के लिए, इसे क्लिक करोगे तो ये डेफिनेटली लेवल 1 बन जाएगा। उसके बाद ये जो लिखा है स्पीड, तो ये जो फीचर्स है, कैरेक्टरिस्टिक्स है कंप्यूटर के, तो हमने क्या किया इसे लेवल 2 में ले लिया। तो लेवल 2 में जो जो टॉपिक्स हैं उनको आप ले लेना। ये लेवल 2 मैंने यहाँ से इसको भी लेवल 2 दे दिया है। तो जैसे जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे इंडेंट भी मिलता जा रहा है उस हिसाब से। डेलीजेंसी को भी मैंने यहाँ लेवल 2 में ले लिया। तो जो इसके सब पॉइंट हैं वो हमने लिए हैं लेवल 2 में, मेन पॉइंट लिया है लेवल 1 में। उसके बाद यहाँ से कुछ कुछ टॉपिक जो थे इनको हमने लेवल 1 में कर दिया अरेंज। ये लेवल 2 का ही पार्ट है। उसके बाद यहाँ लिखा गया है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। तो ये एक अपने आप में नया टॉपिक है, तो इसको हमने लेवल 1 में, यानी कि इसको प्रमोट कर दोगे। यहाँ से प्रमोट का ऑप्शन है, ये डिमोट का ऑप्शन है। आप प्रमोट पे क्लिक करोगे तो लेवल 1 बन जाएगा, डिमोट पे करोगे लेवल 2, लेवल 3। इस तरीके से आप इसके लेवल बना सकते हो। उसके बाद यहाँ पे जो आपने लिया सुपर कंप्यूटर है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर में, ये भी आपने लेवल 2 में मार्किंग कर दी है। तो आपने क्या करना, यहाँ पे सिंपल सिंपल ये जो टाइप्स ऑफ कंप्यूटर है ना इसको मैं एक प्रमोशन यहाँ से और देती हूँ, तो ये लेवल 1 का पार्ट बन गया है। उसके बाद जो जो यहाँ पे मेन मेन चीजें हैं, जैसे ये मेन फ्रेम कंप्यूटर है, इसको भी मैंने यहाँ से ले लिया लेवल 2। यहाँ लेवल 2 के अंदर मैंने कुछ टॉपिक जो है ये मार्क कर दिया। तो अपने डॉक्यूमेंट के कंटेंट को आपको इस तरीके से मेंटेन करना है। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर ये भी मैंने यहाँ पे लेवल 1 में ले लिया है।
अब आपने देखो बुक में मेंटेन कर लिया कंटेंट को, और इसके साथ साथ देखो ये प्लस का साइन भी है। अगर आप इस प्लस पे क्लिक करके माइनस, ये देखो माइनस जो है ये होता है कोलैप्स, मतलब डिटेल्स को हाइड कर देगा, और प्लस पे क्लिक करने से वो डिटेल्स को शो करेगा। तो यहाँ से यू कैन हाइड और शो द डिटेल्स। तो आपका बड़े से बड़ा डॉक्यूमेंट है ना, आप यहाँ मेंटेन कर सकते हो। उसके अलावा अगर आपने कहा कि ये जो जनरेशन का टॉपिक है ना, ये सबसे पहले कराना चाहिए था बुक के अकॉर्डिंग, तो आप क्या कर सकते हो, इस पूरे पोर्शन को आप यहाँ से शिफ्ट कर सकते हो अप। तो ये देखो मूव अप का ऑप्शन है, आप इस पे क्लिक करोगे, कट कॉपी पेस्ट कुछ नहीं करना, मूव अप करके इसको डायरेक्ट मैंने सबसे ऊपर रख दिया टॉपिक को। तो सबसे पहला टॉपिक रहेगा जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ये मूव अप मूव डाउन दोनों ऑप्शन है, आप ऊपर भी मूव कर सकते हो, नीचे भी मूव कर सकते हो। और अब मुझे क्या करना है ना, डॉक्यूमेंट में सिर्फ हमें मेन टॉपिक देखना है। तो यहाँ पे शो लेवल में अगर मैं करूंगी लेवल 1, तो ये दिखा रहा है हमारी बुक में 3 टॉपिक है जो हमने अभी बनाई है, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके बाद है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। अगर आप लेवल 2 को देखते हो तो इसके जो पॉइंट है वो भी ये शो कर रहा है कि कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या क्या है, स्पीड है, एक्यूरेसी है, डेलिजेंसी है, वर्सेटैलिटी है, स्टोरेज है, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर है, लेवल 2 तक दिखा रहा है। अगर मैं करूंगी ऑल लेवल तो ये पूरी डिटेल्स वहां पे शो कर देगा। इसके अलावा आप यहाँ पे ये जो मैंने साइन बताया है माइनस वाला, डिटेल्स को हाइड करने के लिए और शो करने के लिए। आपके डॉक्यूमेंट को आपने मेंटेन कर लिया अकॉर्डिंग टू देयर आउटलाइन, अकॉर्डिंग टू योर हेडिंग। उसके बाद आप काम करने के बाद ना इसे क्लोज कर देना, क्लोज आउटलाइन व्यू। तो आप देखोगे आपका डॉक्यूमेंट जो है ना वैसे ही मेंटेन हो गया जैसा आपने वहां पे अभी हेडिंग्स बनाई थी। इसके साथ साथ इसे कलर शेड भी यहाँ मिल गया है कि लेवल 1 जो आपकी हेडिंग्स हैं वो भी आ गई है यहाँ पे। तो व्यू के अंदर अभी जो हमने ऑप्शन देखा ये है आउटलाइन मोड। आउटलाइन मोड के बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है ड्राफ्ट मोड। तो ड्राफ्ट मोड भी जो है ना ये एक तरीके से आप लगा लो कि एक वेब लेआउट की तरह ही है, बट इसमें आपको ना पेज ब्रेक का पता चल जाता है। यहाँ पे देखो हल्की सी एक डॉटेड लाइन आपको दिख रही है जिससे आपको पता चलता है कि यहाँ से पेज जो है वो सेपरेट हो रहा है। अदरवाइज इसका लुक जो है वो वेब लेआउट की तरह ही आपको नजर आएगा, सिर्फ हल्की सी एक ब्रेक लाइन ही आपको शो करेगा। सबसे बेस्ट इस पे व्यू रहता है प्रिंट लेआउट का। और ये जो व्यूज है ना ये सारे आप देखोगे तो ये आपके स्टेटस बार में नीचे भी यहाँ पे ऑप्शन मिलता है। ये रीड मोड है, उसके अलावा यहाँ पे भी देखो ये प्रिंट लेआउट मोड है और ये वेब लेआउट है। तो ये कॉमन जो व्यू मोड है ना ये आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, स्टेटस बार में नीचे भी मिल जाएंगे। नेक्स्ट ऑप्शन इसमें आता है व्यू के अंदर शो और हाइड द रूलर। तो देखो अगर आपके पास रूलर ये नहीं है, विजिबल नहीं है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल रूलर, तो यहाँ से आप रूलर को शो या हाइड कर सकते हो। इसके अलावा आप ग्रिड लाइन ऑन कर सकते हो। ये ग्रिड लाइन आपको हेल्प करेगी अगर आप कोई शेप्स बना रहे हो, कोई डायग्राम्स, कोई इमेजेस इसके अंदर बना रहे हो, तो आपको हेल्प मिलेगी उन्हें अलाइन करने के लिए। मैंने ग्रिड लाइन को ऑफ कर दिया है। थर्ड ऑप्शन इसमें आता है नेविगेशन पेन। तो नेविगेशन पेन में आपको शो करेगा आपके बुक के जो मेन टॉपिक हैं, जो आपने हेडिंग 1 और हेडिंग 2 में लिए हैं वही शो करेगा। तो अब जैसे मैंने यहाँ से स्टोरेज के टॉपिक पे क्लिक किया, आपके डॉक्यूमेंट में वही स्टोरेज वाला टॉपिक जो है वो यहाँ पे आपके पास फ्लैश हो जाएगा। यहाँ पे माइक्रो कंप्यूटर्स पे क्लिक किया तो एक तरीके से आपको यहाँ पे साइड में एक मैप मिल गया है आपके डॉक्यूमेंट का। पुराने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ऑप्शन आता था डॉक्यूमेंट मैप का, उसमें यही चीजें होती थी कि जो भी आपकी बुक के हाइलाइट्स हैं, जो उसके मेन पॉइंट है ना, वो साइड में लेफ्ट हैंड साइड पैनल में शो करता है। इसी तरीके से नेविगेशन बार में भी आपको ये मेन टॉपिक जो है ये दिखा रहा है। जिस टॉपिक पे आप चाहो क्लिक करके उस टॉपिक को आप रीड कर सकते हो। ये है हमारे पास नेविगेशन पेन। इसके अलावा अभी तो यहाँ पे रिजल्ट आप देख रहे हो हेडिंग वाइज, आप चाहो तो पेज भी देख सकते हो। तो जितने भी पेजेस हैं, अभी 2 पेजेस हैं तो दोनों पेजेस आपको दिखा रहा है, आप उस पे यहाँ पे स्विच कर सकते हो पेजेस में। अब ये नेविगेशन बार भी मैंने यहाँ से क्लोज कर दिया, देखो ऑन ऑफ आप कर सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन इसमें आता है जूम करने का। तो आपको अगर डॉक्यूमेंट को जूम करना है, जूम में देखो कई सारे ऑप्शन है। होल पेज करोगे तो पूरा पेज आप एक साथ देख सकते हो। उसके अलावा अगर आप मैनी पेजेस करोगे तो जितने भी पेजेस हैं वो सारे आपके डॉक्यूमेंट में अरेंज हो जाएंगे। मैंने यहाँ से लिया 100%, या आप ले सकते हो 1 पेज, मल्टीपल पेजेस, इस तरीके से भी आप देख सकते हो। पेज विड्थ करोगे तो एक पेज आएगा पूरी विड्थ को कवर करता हुआ। तो ये है जूम सेक्शन। और जूम आप देखोगे स्टेटस बार में भी यहाँ से भी आप जूम कर सकते हो जितना भी आपको जूम करना है। चलिए जी नेक्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं। यहाँ पे अब आता है विंडोज ग्रुप। अब ये विंडोज ग्रुप में ऑप्शंस क्या क्या हैं। विंडो ग्रुप में पहला ऑप्शन जो है वो है न्यू विंडो का। टू ओपन अ सेकेंड विंडो ऑफ योर डॉक्यूमेंट कंटेनिंग द सेम लेआउट, जो आपका डॉक्यूमेंट खुला है इसी के जैसे इसकी एक कॉपी आपकी क्रिएट हो जाएगी। तो मैंने यहाँ पे न्यू विंडो पे क्लिक किया तो ऊपर हम देख रहे हैं IEAT क्लासेस कॉपी 2 करके आ गया ये। तो इस तरीके से ना इसका एक सेकेंड व्यू बन के तैयार हो गया है। तो ये व्यू को फिलहाल हम बंद कर देते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट इसमें ऑप्शन आता है यहाँ से अरेंज ऑल। अरेंज ऑल किस लिए है, अगर आप
वर्ड में 2-3 फाइलें एक साथ ओपन करके काम करना चाहते हो तो आप उन्हें अरेंज कर सकते हो साइड बाय साइड। तो मैंने क्या किया, यहाँ फाइल में जाके ओपन ऑप्शन लिया और यहाँ से मैंने कोई और फाइल ले ली। सपोज ये मेरे पास ऑप्शन था IEAT एप्लीकेशन फॉर्म, तो मैंने ये फॉर्म यहाँ ओपन किया है। अब मुझे ना ये वाली फाइल और इससे पहले वाली फाइल दोनों एक साथ देखनी है स्क्रीन पे। तो व्यू में जाके ऑप्शन आता है अरेंज ऑल। अरेंज ऑल में देखोगे कि 2-3 फाइलें जितनी भी खुली थी ना वो देखो सारी आपके स्क्रीन पे आ गई है। फर्स्ट फाइल, सेकेंड फाइल और ये थर्ड फाइल, तीनों फाइलें आ रही है। एक फाइल को मैंने क्लोज कर दिया, इसको मैंने मैक्सिमाइज किया और यहाँ से अब मैंने अरेंज किया तो देखो 2 डॉक्यूमेंट हैं साथ साथ अरेंज हो गए हैं। आप चाहो तो इसे कर सकते हो व्यू साइड बाय साइड। तो साइड बाय साइड करने से आपका डॉक्यूमेंट जो है वो एक इस तरफ है और एक इस तरफ, दोनों साइड बाय साइड आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो अरेंज हो गए। यहाँ पे काफी बड़ा जूम है तो मैंने इसे कर दिया जूम आउट। अब आप देख रहे हो यहाँ पे तो एक ही पेज है, यहाँ पे 2 पेजेस हैं। तो ये पेजेस जो है ना आपस में साथ साथ स्क्रोलिंग भी कर रहे हैं। अरेंज मैंने कर लिया है। अब उसके बाद देखो मैं फर्स्ट अगर डॉक्यूमेंट को स्क्रोल कर रही हूँ तो साथ साथ सेकेंड डॉक्यूमेंट भी अपने आप स्क्रोल हो रहा है। इसको बोलते हैं सिंक्रोनियस स्क्रोलिंग। आपके 2 डॉक्यूमेंट एक साथ स्क्रोल कर रहे हैं, आप चाहते हो कि मैं इस डॉक्यूमेंट को स्क्रोल करूं तो ये वाला स्क्रोल नहीं होना चाहिए। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे देखो ऑप्शन व्यूज में आता है, इसका नाम है सिंक्रोनियस स्क्रोलिंग। तो इसको आपको ऑफ करना है, सिंक्रोनियस को ऑफ कर देना। अब ये ऑफ हो गया है। अब आप स्क्रॉल करोगे फर्स्ट डॉक्यूमेंट तो देखो सेकंड वाला जो है ना ये मूव नहीं हो रहा है अपने हिसाब से, अपने आप मूव शिफ्ट नहीं हो रहा है। अगर इसे ऑन रखोगे तो दोनों ही डॉक्यूमेंट एक साथ स्क्रॉल करने लगेंगे। इसके अलावा नेक्स्ट ऑप्शन आता है रीसेट विंडो पोजीशन। तो विंडो पोजीशन भी सेट करते हैं। यहां से देखो विंडो पोजीशन हमने स्विच कर दिया, रीसेट कर दिया, तो जो लेफ्ट में डॉक्यूमेंट था वो राइट साइड में आ गया। तो इस तरीके से ये अपनी पोजीशन भी यहाँ पे आप चेंज कर सकते हो। ये है ऑप्शन रीसेट विंडो पोजीशन का। अब इस डॉक्यूमेंट को मैंने फिर से यहाँ पे लार्ज कर दिया है। अभी मैंने यहाँ से आपको रीसेट विंडो पोजीशन बताया, साइड बाय साइड व्यू है, सिंक्रोनियस स्क्रोलिंग है, एक आता है स्विच विंडो। स्विच विंडो में जितनी भी वर्ड्स की फाइल खुली है ना ये ऑप्शंस आपको दिखा देगा। आप वर्ड की एक फाइल से दूसरी फाइल पे स्विच कर सकते हो, जंप कर सकते हो। तो ये देखो सेकंड फाइल पे आ गए और वापस हम प्रीवियस फाइल में जाना चाहते हो तो यहाँ से स्विचिंग का ऑप्शन है, आप इजिली स्विच कर सकते हो। और इसके अलावा एक ऑप्शन और भी है यहाँ पे जो मैंने अभी नहीं बताया था, इसका नाम है स्प्लिट विंडो। स्प्लिट विंडो किस लिए है, टू सी डॉक्यूमेंट इनटू 2 सेक्शन। तो आप एक ही टाइम पे डॉक्यूमेंट के 2 अलग अलग सेक्शन को देख सकते हो। अब आप देख रहे हो यहाँ पे ये पेज नंबर 1 में हमने लिखा है जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, और मुझे ना पेज नंबर 2 में भी कुछ एडिटिंग करनी है साथ साथ, पेज नंबर 1 और पेज नंबर 2 में। तो आप क्या कर सकते हो, अगर मैं इसको स्क्रॉल करूंगी तो ये पेज नंबर 1 स्क्रॉल आउट हो गया सेकंड नंबर देखने के लिए। तो हम क्या कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट को बीच से स्प्लिट कर देते हैं। तो थोड़ा मैंने यहाँ पे जूम कर दिया और यहाँ से ऑप्शन लिया मैंने स्प्लिट का। स्प्लिट करने से आप देखो आपका डॉक्यूमेंट जो है वो 2 भाग में डिवाइड हो गया है। ये फर्स्ट पार्ट है, यहाँ पेज नंबर 1 ओपन है, यहाँ पे मैंने ले लिया पेज नंबर 2। तो देखो मैं सेकंड पेज को यहाँ पे स्क्रॉल कर रही हूँ, फर्स्ट वाला फिक्स है। तो ये स्प्लिट से आप डॉक्यूमेंट के 2 अलग अलग सेक्शन को एक साथ एडिट कर सकते हो। अब मैंने यहाँ पे कुछ भी लिखा, मैंने यहाँ लिखा एडिट डॉक्यूमेंट। तो मैंने ये सेकंड पेज पे भी एडिटिंग कर दी है और यहाँ से फर्स्ट पेज पे भी मैंने यहाँ पे एडिटिंग कर दिया है। दोनों ही पेजेस पे एक साथ काम हो रहा है। जैसे ही हम रिमूव स्प्लिट पे क्लिक करेंगे आप देखोगे कि सेकंड पेज पे भी एडिटिंग हो चुकी है और फर्स्ट पेज पे भी। तो बिना स्क्रॉल किए आपने डॉक्यूमेंट के 2 अलग अलग पेजेस एक साथ आप एडिट कर सकते हो स्प्लिट ऑप्शन की हेल्प से। तो ये तो ऑप्शन हो गया हमारा विंडोज का। विंडोज के बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारा मैक्रो का। अब ये मैक्रो जो है ना वैसे तो सबसे लास्ट ऑप्शन है, बट ये भी व्यू का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑप्शन है क्योंकि इसका काम थोड़ा डिफरेंट होने वाला है। चलिए इसके लिए हम क्या करते हैं ना, यहाँ पे एक न्यू फाइल बना लेते हैं। तो मैंने कंट्रोल N कर दिया न्यू डॉक्यूमेंट के लिए, और इस डॉक्यूमेंट में ना हम यूज करने वाले हैं मैक्रो का। तो व्यू में चल के हमने ऑप्शन ले लिया मैक्रो। मैक्रो का काम होता है रिकॉर्डिंग करने के लिए, टू रिकॉर्ड सम एक्शन। जो भी हम यहाँ टाइप करेंगे, जो भी हम यहाँ फॉर्मेटिंग करेंगे वो रिकॉर्ड हो जाएगा फ्यूचर के लिए, और जब भी आप चाहो ना वो मैक्रो रन करके वो टास्क आप फटाफट फिर से जो है परफॉर्म कर सकते हो। तो मैक्रो के लिए हमारे पास ऑप्शन क्या है, सबसे पहले रिकॉर्डिंग स्टार्ट करनी है हमें। तो मैक्रो पे जाके वी हैव ऑप्शन रिकॉर्डिंग, स्टार्ट रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग पे जाने के बाद आपको मैक्रो का नाम देना है। तो मैंने यहाँ पे सपोज मैक्रो का नाम दे दिया
ऑफिस वन। तो जो भी आपका रेगुलर रूटीन वर्क है वो आप मैक्रो डिफाइन कर देना उसका। तो मैंने यहाँ ऑफिस वन के नाम से मैक्रो बनाया। यहाँ पे एक ऑप्शन आता है कीबोर्ड का, अगर आप कोई कीबोर्ड से शॉर्टकट की बनाना चाहते हैं, आप कीबोर्ड पे जाना, यहाँ पे इनवैलिड नेम, मैंने एक्चुअली वहाँ स्पेस दे दिया था, स्पेस इसमें अलाउड नहीं होता है। तो आपने क्या करना, यहाँ से ना मैक्रो मैं क्रिएट करती हूँ। मैंने यहाँ से लिया रिकॉर्ड मैक्रो, और यहाँ पे मैंने फिर से टाइप किया ऑफिस वन, और यहाँ से दे दिया मैंने कीबोर्ड पे क्लिक। अब कीबोर्ड पे क्या करना है ना, यहाँ पे मैंने कंट्रोल वन, कोई शॉर्टकट की असाइन कर दो आप। अब ये शॉर्टकट की मैंने कर दिया असाइन और इसे कर दिया क्लोज। अब देखो यहाँ पे पॉइंटर जो है ना, ये भी आप देख रहे हो कि यहाँ पे पॉइंटर में भी एक ये फेस जैसा दिख रहा है, इसका मतलब कि रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है। अब हम जो भी इस डॉक्यूमेंट में लिखेंगे वो सब रिकॉर्ड होने वाला है। तो मैंने यहाँ पे कंट्रोल ई करके सेंटर लाइन किया और यहाँ लिख दिया मैंने IEAT क्लासेस। तो जो भी मैं लिख रही हूँ ना ये सब रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है। तो बाद में अगर मुझे ये दोबारा काम चाहिए होगा तो एक शॉर्टकट की प्रेस करते ही कभी भी किसी भी फाइल में ये सब चीजें आपको दोबारा मिल जाएंगी। उसके बाद मैंने यहाँ लिखा, लेफ्ट साइड में मुझे लिखना है, तो मतलब जैसा भी आप डिजाइन यहाँ बनाना चाहते हो आप बना लो। नेम है, उसके बाद मैंने यहाँ लिखा क्लास, अपने हिसाब से जैसा भी आप डॉक्यूमेंट बनाना चाहते हो यहाँ पे बना सकते हो। और बनाने के बाद यहाँ पे मुझे टेबल भी चाहिए, तो इंसर्ट पे जाके मैंने यहाँ से एक टेबल भी ऐड कर दिया, डिजाइन भी दे दिया। तो मैंने अभी देखो 3-4 लाइनें यहाँ लिख दी हैं, टेबल पे भी डिजाइन दे दिया, और यहाँ पे ना मैंने लेबल भी डाल दिया कि मुझे क्या क्या लिखना है, नंबर लिखना है, नेम लिखना है। तो मैंने ये टेबल यहाँ बना लिया है। नॉर्मल सा एक फॉर्मेट है जो मुझे रेगुलर चाहिए था, तो मैंने इसका मैक्रो डिफाइन कर दिया। अब मैक्रो जब तक आप काम करते रहोगे, ये सब रिकॉर्डिंग हो रही है। अब आपका काम हो गया है तो आपने क्या करना है, व्यू में जाके ना आपको मैक्रो को करना है स्टॉप रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग स्टॉप हो गई है। अब देखो रिकॉर्डिंग स्टॉप होने के बाद आपको कभी भी यही चीज दोबारा लेके आनी है, दोबारा करना है, तो आप मैक्रो पे जाके ना यहाँ पे व्यू मैक्रो के अंदर आप देखोगे ऑफिस वन नाम से हमारा ये मैक्रो है, आप इसे रन कर दो तो वही चीज दोबारा हो गई है। आप न्यू फाइल में भी जैसे ही आपने शॉर्टकट जो बनाया था कंट्रोल वन करते ही आपका मैक्रो रन हो जाएगा, और वही चीज जो आपने रिकॉर्ड किया था ना वो डॉक्यूमेंट में आपके बार बार ऐड होता जाएगा। तो इट्स अ वेरी यूजफुल ऑप्शन टू रिपीट द सेम टास्क विच हैज बीन ऑलरेडी रिकॉर्डेड। तो जो भी आपने पहले ही रिकॉर्ड किया है वो आप मैक्रो के थ्रू बार बार रिपीट कर सकते हो। और मैक्रो का जो शॉर्टकट है वो है Alt + F8। अगर आप मैक्रो का नाम भूल जाते हैं तो आप क्या करोगे, Alt F8 प्रेस कीजिएगा। उसके बाद आपके पास लिस्ट आ जाएगी मैक्रो की, और जो भी मैक्रो आपने बनाया है उस मैक्रो को चूज करके आप रन कर दोगे तो मैक्रो रन हो जाएगा। एक बार काम करने के बाद आप वही चीज बार बार रिपीट कर सकते हो, तो इट विल सेव योर टाइम और इससे आपकी परफॉर्मेंस भी अच्छी होगी। तो मैक्रो बहुत ही यूजफुल ऑप्शन है। आशा है आपको समझ में आया होगा। आज की क्लास में इतना ही। आगे नेक्स्ट क्लासेस में हम शुरू करने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा खास रहने वाला है। तो इंतजार कीजिए नेक्स्ट वीडियो का। तब तक के लिए गुड बाय।